नाबुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ फरीद। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो एसिडिटी और टॉन्सिल से मुतल्लिक है, जो बच्चों के गले पड़ जाते हैं और जो इंसान के ऊपर का सिस्टम है, कव्वा जहाँ लटक रहा होता है हलक के अंदर, वो हिस्सा नीचे गिर जाता है। और अक्सर इन चीज़ों की वजह से बच्चों को बुखार में मुब्तला देखा गया और नज़ले ज़ुकाम की कैफियत में मुब्तला पाया गया और मुसलसल बलगम की कैफियत रही। अब ये जो कैफियत है, इसके पैदा होने की खासकर जो वजह बनती है वो बनती है तेज़ाबियत यानी खटास। जब आपके जिस्म के अंदर, आपके खून के अंदर तुरशी का अमल बढ़ जाए, यानी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जो बच्चे जो होते हैं वो ख़ास तौर पे खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पसंद करते हैं, जैसे वो पापड़ है, चिप्स है, निमको है, कुछ नमकीन चीज़, कुछ चटपटी चीज़, जिन चीज़ों में मसाला जात तेज़ होते हैं उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फ़ितरत है, फ़ितरत हमेशा ज़ायके की तरफ जाती है। इंसान की कोशिश होती है वो मज़ेदार से मज़ेदार चीज़ खाए जिसको खाने से उसको मज़ा आए। हालाँकि ये खाना पीना ये सिर्फ़ वक्ती हैसियत रखता है, असल चीज़ तो पॉज़िटिव थिंकिंग है। जो चीज़ आपने इस्तेमाल की वो उसके नताइज पॉज़िटिव वे में जाएँगे या नेगेटिव वे में जाएँगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप फासदुल कैमूस वाली चीज़ें खाते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, यानी आपके जिस्म में पॉइज़न तैयार होगा, खून गंदा होता जाएगा, खून गाढ़ा होता जाएगा, काला होता जाएगा। इसके साथ अगर आप फासदुल कैमूस के साथ अगर हम देखते हैं तो जो सालुल कैमूस चीज़ है, अब सालुल कैमूस वो चीज़ है जो खून को साफ़ करने वाली है और खून को अच्छा पैदा करने वाली है। अब इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो तरतीब दे चुका हूँ। अब यहाँ से सारा सिस्टम शुरू होता है कि जब आप सालुल कैमूस और फासदुल कैमूस के फ़र्क को समझ जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो टॉन्सिल्स बनते हैं, बच्चों के गले ख़राब होते हैं, उसकी वजह आपकी जिस्म के अंदर फासदुल कैमूस चीज़ों का ज़्यादा दाखिल होना है, यानी तेज़ाबियत का अंसर बढ़ना है, जिसमें एक सारी चीज़ तो काम नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें जैसे जंक फूड है, जैसे मार्केट में ये चने चाट वगैरह मिलते हैं, आलू वगैरह मिलते हैं, गोभी शोभी और इस तरह बैंगन, अरवी का दही, उसके बाद चाय वगैरह हो गई, उसके बाद माल्टा हो गया। ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर एक सबसे बड़ा फुक़दान है इंसान की अक़ल का, क्योंकि हमें जो समझ में आया सारी ज़िंदगी में जो सीखा, चूँकि पहले मैं भी एक आम इंसान की तरह था, लेकिन जब से मैं ज़िंदगी को समझा हूँ तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम्हें बेहतरीन चीज़ें खाने के लिए पैदा फ़रमाया गया। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और अशरफुल मखलूक़ात के होने के नाते हमारे ज़िम्मे कुछ काम हैं और हमें सोच समझ के कदम उठाने का हुक्म दिया गया। इसी तरह जब हम फासदुल कैमूस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उससे आपके खून में फासिद मवाद इकट्ठे होंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में पॉइज़न बढ़ाने के साथ साथ आपके स्टमक को तो डिस्टर्ब करेंगे, आपके लीवर को भी एक्टिव नहीं रहने देंगे और आपकी किडनी को फाल नहीं रहने देंगे। और यही चीज़ बच्चे को बचपन के अंदर ही डायरेक्ट इंसान को बुढ़ापे में ले जाती है, या उसके जिस्म में मुसलसल थकन रहना शुरू हो जाती है, या बुखार रहना शुरू हो जाता है, या बच्चा कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अक्सर देखा गया कि टॉन्सिल का ऑपरेट करवा दिया जाता है और जब ऑपरेट करवाया जाता है तो उसके बाद ये तसव्वुर किया जाता है कि बच्चा ठीक हो चुका। मेरे जो एनालिसिस हुए हैं, जो तज्ज़ियात मैंने किए हैं, उसमें तो मुझे यही नज़र आया कि टॉन्सिल का ऑपरेट करवाने के बाद भी पेशेंट वापसी अपनी ज़िंदगी में सही तरह नहीं आ पाए। उनके जिस्म में जिस चीज़ ने उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, एसिडिटी ने, तेज़ाबियत ने, वो तो वहीं की वहीं मौजूद होती है, जिसका नतीजा ही निकलता है कि बच्चों के पेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मुसलसल खून गाढ़ा होने की वजह से मस्कुलर सिस्टम यानी इंसान का जो दिल है, ये अहम ऑर्गन है, ये दबाव का शिकार हो जाता है। यहाँ से फिर इंसान की नफ्सियात डिस्टर्ब होती हैं। तो आप यहाँ से देखें कि इसका एक कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसका ऑपरेट करवा भी देंगे, उसके बावजूद भी इंसान का एपिथेलियल सिस्टम एक्टिव नहीं करेंगे तो बच्चे को, चूँकि जिस बच्चे को टॉन्सिल का मसला होता है, अगर आप उसके ऊपर जायज़ा लें, नज़र डालें, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको ज़रूर मिलेगी। और जब तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मौजूद रहेगी, टॉन्सिल का ठीक होना मुमकिन नहीं। क्योंकि मेरे ये बार बार तजर्बात में चीज़ें आ चुकी हैं कि जब तक आपके जिस्म के अंदर एसिडिटी मौजूद रहेगी, उस वक़्त तक आप कभी भी टॉन्सिल को ठीक नहीं कर सकते, और टॉन्सिल ठीक नहीं होंगे तो फिर बच्चे की सेहत दोबारा बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ एक कार फरमा है कि आपको फासदुल कैमूस से निकल के और सालुल कैमूस में आना है।
جیسے ہی آپ سالل کیموس میں آئیں گے آپ کا خون صاف ہونا شروع ہوگا اور آپ کی قوت مدافعت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جب جیسے جیسے بھی قوت مدافعت بڑھتی چلی جائے گی تو یقیناً آپ خود بخود ساری چیزوں سے باہر نکلتے چلے جاؤ گے اور آپ کی نفسیات بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گی، آپ کا ہاضمہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی ٹونسلز کی بات، تو وہ خود کا سکیڑ پیدا ہو کر وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو گدد ہیں ہمارے، جتنے بھی جگر سے متعلق غدود کا نظام ہے، یہ سارا اسی وقت ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ کے جگر پہ تسکین کی حالت اور وہ ورک نہ کر رہا ہو۔ اگر اس کی ورکنگ کو بڑھا دیا جائے تو بہترین نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔